कहा वो हमने कर दिखाया। देखिए साफ तौर हमने कहा था कि रुझानों में सबसे पहले जो सटीक जानकारी होगी वो अब तक हम पहुंचाएंगे। हम ये बताएंगे कि आखिर रुझानों में कौन कितने आगे चल रहा है, कितना पीछे। तो साफ तौर पर मैंने ये कहा था कि जो जिन पार्टियों का जल बरकरार रहेगा उनके हम बताएंगे। और देखिए बड़ी खबर आई है, बड़ी खबर का रुख कर रहे थे। राजस्थान में 160 सीटों पर बीजेपी बढ़त है। मतलब साफ है कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सरकार बनाने की तरफ कवायद बढ़ रही है। वसुंधरा राजे 13,000 से आगे चल रही है। तिजारी सीट बाबा बालकनाथ आगे चल रहे हैं। बिल्कुल विधाननगर सीट से दिया कुमारी आगे चल रही है। तमाम वो लोग हैं जो बड़े चेहरे थे बीजेपी के। टोंक से अजीत सिंह मेहता आगे चल रहे हैं। राजस्थान की खबर आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबरें जो राजस्थान के तमाम लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और देखिए 13,000 मत से ज्यादा वोटों आगे चल रही हैं वसुंधरा राजे। जो माना जा रहा था कि ये ऐसा ही कुछ नजारा होने वाला है। बाबा बालकनाथ आगे चल रहे हैं। विधाननगर सीट से दिया कुमारी आगे चल रही है। ये वो चेहरे हैं जो बड़े चेहरे थे बीजेपी के, जिन पर लगातार बड़े दावे लगाए जा रहे थे। उम्मीदें जताई जा रही थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है और वही होता नजर आया। 107 से एक सीट और बढ़ा जा रहा है। 108 सीटों पर बढ़त बना लिया बीजेपी ने और बीजेपी कहीं ना कहीं आगे दिख रही है, बढ़त बना दिख रही है। राजस्थान में सरकार बन रही है। एक और खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बैठक बुलाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम चीजों को समझना चाहते हैं। 6 दिसंबर को बुलाई विपक्षी नेताओं की बैठक। जी बिल्कुल, आप जो सुन रहे हैं ये बड़ी बैठक जुलाई जा रही है तो तमाम अपोजिशन के लीडर की है। जिस बात को लेकर लगातार कवायदे कोशिशें थी, जिन बातों को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कांग्रेस पर, उस सवालों का जवाब देने के लिए 6 दिसंबर को बड़ी बैठक बुलाई है मल्लिकार्जुन खड़गे ने और तमाम विपक्षी पार्टियों को उस बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि इसको लेकर बड़ी तरह की वो अपोह बनी हुई थी। बार बार ये कहती समाजवादी पार्टी को उन्हें बुलाया नहीं जा रहा। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। देखिए हम कुछ बड़ी खबरें हैं जो आपको रूबरू करा रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। रुझानों में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। रुझानों में छत्तीसगढ़ कांटे की टक्कर दिख रही है। और रुझानों की बात करें तो रुझानों में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। बड़ी बात और बड़ी खबर। मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में भी थम्पिंग मेजोरिटी के साथ बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। रुझानों में हम बार बार रुझानों का जिक्र करें, ये रुझान है, नतीजे आने में थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन रुझानों में ये तमाम चीजें सामने आ रही है। मैं एक और बता दूं कि ये न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल पर भी मुहर लगाता नजर आ रहा है क्योंकि न्यूज इंडिया सबसे पहले आपको पता है एग्जिट पोल में कि यही होने वाला है और वही होता नजर आ रहा है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तेलंगाना की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, हमने कहा था कि यही होगा और वही होता नजर आया है। अब हम चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। हमारे तमाम सहयोगी, हमारे तमाम साथी, तमाम सीनियर एंकर हैं, चाहे पूजा अग्रवाल हो, चाहे शर्मा हो या पूजा पांडे हो। ओवर टू यू। बिल्कुल देखिए, और अगर बात राजस्थान की जाए 199 सीटों पर जब मतदान हुआ, कई लोगों का रुख कांग्रेस की तरफ तो कुछ लोगों का रुख बीजेपी की तरफ, लेकिन जो रुझान है फिलहाल वो बताएं कि बीजेपी आगे चल रही है। आगे जाना चाहूंगी मैम, जिस तरह से परिणाम 109 सीट फिलहाल बीजेपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं, क्या रिवाज है इसलिए ये दोहराएगा या फिर इस बार परिवर्तन होकर रहेगा और इसका प्रभाव पड़ेगा या फिर मोदी जी ने जो मुद्दे गिनवाए उसका प्रभाव लोगों के मन पर पड़ गया? देखिए, अगर परिणाम की बात करें तो रुझानों से तो ये बोलिए एक तरह का परिणाम ही है क्योंकि इतना ज़्यादा अंतर आ चुका है 107 से लेकर देखिए 174 सीटों में, तो ये भरपाई करना मुझे लगता है शाम तक ये नामुमकिन हो जाएगा। एक तरह से इसको परिणाम कर हम बात कर लेते हैं। चूँकि राजस्थान की जो जनता थी वो बदलाव चाहती थी और बदलाव शायद उनको मिला है और सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा गहलोत सरकार में रहा कि वो महिला सुरक्षा मुद्दे पर हमेशा घिरती नजर आई। इस पर इस वाले चुनाव की जो चर्चा पर अगर हम बात करते हैं, चर्चा पर बात करें, महिलाओं ने इस चुनाव की चेहरे को पूरी तरह से बदल दिया है। ये मोदी पक्ष की तरफ जिसको बोलते हैं बीजेपी की तरफ चला गया है। ये सिर्फ एक महिला वोटों के आधार पर हम सकते हैं क्योंकि मुद्दे तो वही हैं। पहले शराबबंदी हुआ करता था, शराब से महिलाएं बहुत परेशान थी, लेकिन इस बार उस पर फिर वापस आया। लेकिन इस बार जो हमने देखा महिलाओं की सुरक्षा के बहुत सारे मेजर लूप निकले थे इस गहलोत सरकार में, बहुत खुलकर चर्चा। यानी कह सकते हैं महिलाओं की सुरक्षा एक प्रभावी मुद्दा है राजस्थान के लिए। सुनील आपसे जानना चाहूंगी, देखिए बाबा बालकनाथ योगी का जिक्र जब करते हैं तो सर्वे हुआ, सर्वे में मालूम ये भी चला कि बीजेपी हो सकता है चेहरे का जिक्र सीएम कौन होगा इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ऐसा प्रभावी चेहरा जो टिकाऊ हो, जिताऊ हो, 2024 में आपको जीत दिला सके, उसके लिए काम करना जरूरी है। तो क्या वो चेहरा हो सकते हैं बाबा बालकनाथ की? बीजेपी ने जो सबसे पहली लिस्ट निकाली थी उसमें 7 सांसद थे, उसमें बाबा बालकनाथ भी था और उस समय सब पूरे राजस्थान में कहा गया था इसी में से एक चेहरा सीएम का फेस है। उसमें दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे, बाबा बालकनाथ थे और भी 4 सांसद थे। तो इस तौर पर जिस प्रकार से इस समय पर आगे चलकर बाबा बालकनाथ अपने आप को साबित कर चुके हैं, अपने आप को वो कर चुके हैं। हालांकि आज अभी जब जैसे आपने मुद्दों की बात की और कहा कि महिला सुरक्षा का मुद्दा था, परंतु मैं यहाँ पे आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूँ कि महिला सुरक्षा के साथ ही वहाँ पर जो दूसरा बड़ा था जो कि मेरे को लग रहा है कि वो वोट में तब्दील हुआ है, वो वोटर थे जिन्होंने पहली बार इस बार वोट दिया और वो लोग पेपर लीक मामले पर बहुत ज्यादा आक्रोशित थे गहलोत सरकार से क्योंकि बहुत सारे पेपर लीक हुए, बहुत सारे बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोग फंसे हुए थे
तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो युवाओं के वोट थे वो इस समय पर सामने नजर आ रहे हैं कि तब्दील हो गए, बहुमत की तरफ ले जा रहे हैं। यानी जो कहा जाता है युवा परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक वैसे ही कुछ राजस्थान में देखने को मिल रहा है। विष्णु जी, जिस तरह से अभी फिलहाल जिक्र उन्होंने किया, बाबा बालकनाथ लोग हमने जिक्र किया, बीजेपी की अगर हम बात करें तो लोग कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। जब पूछा जाता है, लोग कहते हैं कि सीएम कौन होगा तो आप मोदी को वोट कीजिए, आप बीजेपी को वोट कीजिए, तो क्या इसी का प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है राजस्थान? देखिए बिल्कुल पड़ता नजर आ रहा है और मैंने तो हमेशा ही बोला है कि एक आत्मवाद की ओर तो जा रही है, बस यही है जादू देखिए कहाँ चल जाए कहाँ नहीं। जैसे कर्नाटक में नहीं चला तो, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी तो है नहीं है कि चेहरे पे लड़ना, इसमें तो कोई राय नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए काम ऐसा नहीं है कि किया नहीं है, काम बिल्कुल किए। दोनों ही सरकारों ने अपनी अपनी बहुत अच्छी रणनीति तय करी। ठीक है, रुक करूंगा। कई खबर आ रही है, बता पीएम मोदी शाम 6 बजे जाएंगे बीजेपी मुख्यालय। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी कार्यालय जा सकते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित वो करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल इस वक्त की ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, बीजेपी जिस तरह से 3 राज्यों में बढ़त बनाती नजर आई है, जाहिर सी बात है बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और इस बीच खबर ये भी है कि तो सामने दिख रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में उसकी क्या हैसियत है, वो जनता ने दिखा दिया है। देखिए, जो भी हमारी लीडरशिप ने जनता के लिए काम किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनता के लिए समर्पित होकर काम किया है, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है। और बहुत साफ दिख रहा है कि हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी, चाहे वहाँ कोई एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, इसलिए कि हमने बराबर सेवा की। हाँ, प्रो इनकम्बेंसी है जहाँ हमारी सरकार ही है। देखिए, पिछले 5 साल की अगर हम एनालिसिस करें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नेंस के मॉडल को अपनाया है ग्राउंड लेवल पे, और यह पूरी तरह से अपोजिशन के जो जिन प्रदेशों में अपोजिशन आई, उन्होंने अपने प्रोमिसेस को बिल्कुल किसी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया। चाहे कर्नाटक को देखें, हिमाचल को, तो उसका फर्क लोगों को पता चला। ये मोदी गारंटी है कि जो एक एक अनाउंसमेंट सरकार करती है उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए दिन। तो देखिए, रिएक्शंस हम ले रहे थे। अंजू भंडारी जी का रुख करना चाहूंगी। अंजू, देखिए बीजेपी के पास चेहरा नहीं, फिर भी सीटों में बढ़ा। कांग्रेस के पास चेहरा है, क्षेत्रीय चेहरा है, और लगातार अशोक गहलोत कहते भी नजर आए थे, मैं तो लाल हूं इनका, मुझे वोट करेंगे ही, लेकिन बावजूद इसके परिणाम आप देख रहे हैं। अशोक गहलोत जी कह जरूर रहे थे, लेकिन जनता परिवर्तन चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता को परिवर्तन दिखेगा, और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि बीजेपी 109 सीट आ गई है, मुझे लगता नहीं शाम तक इसकी भरपाई होगी। और मैम ने भी बोला था कि परिवर्तन बहुत जरूरी है, चाहे वो घर हो या देश हो या किसी चीज में हो। तो आज की जनता बहुत अवेयर है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि मोदी जी को नहीं, जो लोगों को ठीक लगेगा लोग उसको वो करेंगे, चाहे सीएम कोई भी बने, लेकिन काम होना चाहिए, जनता का ये वसूल होता है। यानी कहा जा सकता है कि लोगों को बेवकूफ नहीं बना, आज की जनता समझदार है और काम के आधार पर ही आपको वोट दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। जी हाँ, जहाँ पर बीजेपी बढ़त बना रही है उन्हें मध्य प्रदेश भी है। और मध्य प्रदेश में देखिए, आपको याद होगा कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की थी, सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा था, लेकिन स्ट्रैटेजी वही जो काम कर जाए, स्ट्रैटेजी वही जो जीत दिला जाए। फिलहाल जो हम रुझान दिखा रहे हैं उसमें बीजेपी बढ़त बनती नजर आ रही है, यानी स्ट्रैटेजी काम कर गई है। अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले तो जब से ये पूछा गया कि क्या 5वीं बार वो सीएम बनेंगे, मन में है, और मोदी जी के मन में भी एमपी है, उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई, और उसके कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया, और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए, वो भी जनता के दिल को छू गए, और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह की अचूक रणनीति का जिस ढंग से यहाँ साथ मिला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही, और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने
शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम कहीं दिखाई देता था। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना और जाहिर सी बात है लाडली बहना योजना का जिक्र उन्होंने किया। समीना जी हमारे साथ है। समीना जी, लाडली बहना योजना क्या ये मान लिया जाए कि यही वो योजना है जो गेम चेंजर के तौर पर साबित हुई है? मुख्यमंत्री राखी तो बंधवाते हैं लेकिन बहनों ने रिटर्न गिफ्ट दे दिया। बिल्कुल ऐसा लगा है, क्योंकि देखिए बीजेपी ने काम किए हैं महिलाओं के लिए, पर तलाक का मुद्दा रहे, हलाला का रहे, तो उसका बात है ये बीजेपी ने, और हमेशा महिलाओं का साथ दिया, चाहे वो जिस भी समाज से आती हो महिलाएं। और ये लाडली योजना बहुत अच्छी योजना थी, इससे भी फर्क पड़ा है और मुझे लग रहा है महिलाओं ने काफी सपोर्ट किया है। यानी जो कहा जाता है कि हर वर्ग के लिए काम किया है, वही नतीजे जो हैं वो रुझानों में देख पा रहे हैं। देखो जी, अगर हम इसकी चुनाव की बात कर लें, 5 राज्य में उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तो हिंदुत्व के मुद्दे को आप कितनी तरजीह देते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो आप देखिए कि जिक्र यहाँ तक हो गया कि विवादित ढांचे का ताला भी उप प्रधानमंत्री ने खुलवाया था, कांग्रेस का भी श्रेय लिया है। हिंदुत्व के मुद्दे को किस तरह से देखा? देखिए, तो वैसे मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के जो कार्यालय है उसके बारे आप क्या देख रहे हैं कि राम जी की पूजा हो रही है, हनुमान जी की वहाँ पे हो रही है, सब कुछ चल रहा है। इसके अलावा भजन कीर्तन भी चल रहे हैं कांग्रेस कार्यालय पर। तो देखा कि हिंदू का मुद्दा भारतीय राजनीति में एक मुख्य मुद्दा और स्थायी मुद्दा हो गया है, कोई भी पार्टी छोड़ के नहीं चलेगी। तो वो जो बीजेपी ने शुरुआत की थी राम मंदिर का, ये सही है कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, उससे पहले बात ताला खुलवाया था, लेकिन जनता इस बात को देखती है आखिरकार बना कब है और मंदिर बना कब है। और ये देखें आप पूरा चुनाव के अंदर भी कि अब जनवरी में बड़ा मुद्दा रहा। पुष्पेंद्र जी, नो डाउट पॉलिटिक्स का अगर कहें तो ट्रेंड तो आपने चेंज किया, आम आदमी पार्टी ने नई नई योजनाएं और उसके बाद जनता को सारे, लेकिन लगता है अब इसका फायदा दूसरी पार्टियों को रुझानों में नजर नहीं आ रहा। देखिए, हमें खुशी इस बात की है कि हम इस तरह की राजनीति देश में चाहते हैं जो पारंपरिक राजनीति से हट करके, जहां नहीं सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, अपने बच्चों के बारे में सोचते थे, देश के बारे में, देश की जनता के बारे में नहीं सोचते थे, वहां ये बदलाव हुआ है। हमें इस बात की बहुत खुशी है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, शिवराज सिंह का चेहरा बता रहा है कि वो शायद इनका नंबर नहीं आने वाला है, तभी अमित शाह जी प्रधान, लेकिन जीत गए हैं, लेकिन फिलहाल जीत हैं। पूछा और इसके साथ बात तो छत्तीसगढ़ की भी हटे। छत्तीसगढ़ यहाँ पर बीजेपी पिछली बार विधानसभा की 34 सीटें लुटवा बैठी थी, इस बार जुट गए तो क्या कीजिएगा रत्नेश जी, क्योंकि आंकड़ा तो आपका 34 पे अटका है। नहीं, इलेक्शन कमीशन जो आंकड़े हैं पूजा जी वो बता रहे हैं कि 46 और 42 का है। ये आंकड़े पता नहीं कहाँ से है, 34-54 के 46 लेके बहुमत बना लेंगे। पूजा मैं आपको रोक रहा हूँ, फिर हम वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन इससे पहले बता दूं कि देखिए लगातार ये चर्चा जारी रहने वाली है और इस चर्चा में हम तमाम लोगों को शामिल करेंगे। सभी बड़े चेहरे हमारे साथ ऐसे ही बदस्तूर जारी रहने वाले हैं, क्योंकि वो चेहरे हैं जो हिंदुस्तान के मानिंद चेहरे हैं, जिनको देखना, सुनना, जानना सभी चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राज्यों में और 2 राज्यों में कांग्रेस की बात दिख रही है। जो अब फिलहाल जो ट्रेंड आ रहा है, जो तरीके की चीजें दिख रही हैं, ये रुझान है। बार बार हम ये बात आपको बताते हैं कि ये रुझान है। ये अलग बात है कि नतीजे इसी के आसपास होते हैं, कई बार ऐसा होता है, क्योंकि उसकी तब्दीली ये है क्योंकि 3 घंटे से ऊपर हो चुका है और 3 घंटे में अगर ये रुझान है तो नतीजे आसपास होंगे, ये बात है। लेकिन फिर भी बार बार हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये रुझान है, नतीजे आने में वक्त लगता है, नतीजे आने देंगे, फिर परिणाम जब पहुंचेंगे तब सारी चीजों के आकलन करेंगे। लेकिन साफ तौर पे एक बात हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जश्न की तैयारी शुरू करी है। इसीलिए प्रधानमंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचने वाले हैं और बड़े जन तैयारी शुरू हो चुकी है। और आप सोचिए, जीत अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े स्टेट की होगी तो प्रधानमंत्री के साथ जश्न करना भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का तो बनता है। लगातार बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों से कोई मोल जोल नहीं होता है, समझौता नहीं होता है। हम तमाम चीजें दिखाते हैं जो जनता को देखना होता है। आप बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। छोटा सा ब्रेक के उस पर महार जारी है।